वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बड़े इंडियन कंपनीज के Q2 रिजल्ट्स के बारे में। फ्रॉम एफएमसीजी टू ऑटो, डिफेंस से लेके मेटल तक, ये क्वार्टर कॉरपोरेट इंडिया के लिए काफ़ी मिक्स्ड था। शुरुआत करते हैं ज्योति लैब से, जो एफएमसीजी सेक्टर का एक वेल नोन नेम है। ब्रांड जैसे उजाला और मैक्सो के लिए फेमस। कंपनी का नेट प्रॉफिट 16% गिरकर 87.8 करोड़ पर आ गया, जबकि लास्ट ईयर यही नंबर था 104.9 करोड़ का। रेवेन्यू भी 0.4% ही ग्रो हुआ 736 करोड़ तक, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ 2.8% रही, जो थोड़ा रिलीफ का पॉइंट है। कंपनी ने कहा कि फैब्रिक केयर सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ 6.1% ग्रोथ हुई, और लिक्विड्स डिटर्जेंट रेंज तो डबल रेवेन्यू ग्रोथ के साथ छा गई। लेकिन डिश वॉशिंग और पर्सनल केयर सेगमेंट में थोड़ा स्लो डाउन रहा, एमआरपी कट और ग्रामेज ऑफर की वजह से। एबिटा मार्जिन भी गिरकर 18.9% से 16.1% पर आ गया। मैनेजमेंट ने बोला जीएसटी ट्रेडिशन के बाद H2 में रिकवरी की उम्मीद है। अब बात करते हैं अशोक लेलैंड की। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का जॉइंट कंपनी का Q2 प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, 771 करोड़ एज अगेन 770 करोड़ लास्ट ईयर। रेवेन्यू में 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई, 9,588 करोड़ तक। एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ, 11.6% से बढ़कर 12% तक पहुंच गया। कंपनी ने ₹1 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, और सीईओ शेनु अग्रवाल ने कहा, यह हमारा 11th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है डबल डिजिट एबिटा मार्जिन का, और हम मिड टीन मार्जिन टारगेट के क्लोज हैं। एक्सपोर्ट्स भी 45% बढ़े हैं, और बस सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप मेंटेन की गई है। अब चलते हैं डिफेंस सेक्टर की तरफ, जहां हेल ने सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 10.5% बढ़कर 1,669 करोड़ तक हो गया है, जबकि रेवेन्यू भी 11% जंप करके 6,628 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन थोड़ा प्रेशर मार्जिन्स पे आया। एबिटा मार्जिन 27.4% से गिरकर 23.5% पर आ गया। कंपनी ने रिसेंटली जीई के साथ 113 जेट इंजन की सप्लाई डील साइन की हैं, जो 2027 से 2032 तक डिलीवर होंगे। हैल के लिए ये लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक स्ट्रेंथन करता है और इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मिशन को भी सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स की, जहां नंबर्स लिटरली शाइन कर रहे हैं। कंपनी का Q2 नेट प्रॉफिट 47% ईयर ऑन ईयर जंप करके 1,018 करोड़ तक पहुंच गया। रेवेन्यू भी 6.4% बढ़कर 8,513 करोड़ तक गया। एबिटा मार्जिन इम्प्रूव हुआ है 15.5% से 17.7% तक। कंपनी ने ₹4.5 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। सीईओ अमित सिंघल ने कहा, डोमेस्टिक डेकोरेटिव बिजनेस ने 10.9% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई, और ऑटोमेटिव कोटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस ने भी डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर किया। मॉनसून के चैलेंजेस की वजह से कंपनी ने सॉलिड एग्जीक्यूशन और ब्रांड स्ट्रेंथ मेंटेन की। अब चलते हैं मेटल्स की तरफ। हिंदुस्तान कॉपर ने अपने Q2 में धमाका कर दिया। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 85% जंप करके 186 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू भी 729 करोड़ तक बढ़ा। कंपनी ने यह परफॉर्मेंस बेटर रियलाइजेशन और हायर प्रोडक्शन के बेसिस पे अचीव किया। ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ा बढ़ा, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन क्लियर है। कंपनी अब भी गवर्नमेंट बैक्ड माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑपरेशन पे फोकस कर रही है, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश की साइट पर। फाइनली पीसी ज्वेलर्स की बात करते हैं। पीसी ज्वेलर्स ने अपने Q2 रिजल्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया। प्रॉफिट 17% बढ़कर 210 करोड़ हो गया, जबकि रेवेन्यू में ज़बरदस्त 63% जंप देखने को मिला 825 करोड़ तक। एबिटा मार्जिन भी 17% से बढ़कर 21.5% तक पहुंच गया। कंपनी का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 26 तक कंप्लीटली डेट फ्री होना, और अब तक 50% डेट रिड्यूस कर चुकी है। फेस्टिव सीजन और स्ट्रॉन्ग रिटेल एक्सपेंशन के चलते आउटलुक पॉजिटिव है। तो दोस्तों, Q2 के ये रिजल्ट क्लियरली दिखाते हैं ऑटो और डिफेंस सेक्टर ग्रोथ ट्रैक पर है। पेंट और मेटल स्टेबल परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि एफएमसीजी कंपनीज थोड़ा कॉशियस मोड में हैं। नेक्स्ट क्वार्टर फेस्टिव डिमांड और इम्पैक्ट कॉस्ट ट्रेंड पर डिपेंड करेगा। आपको कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी ही मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।